हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो बीएमएस स्टूडेंट्स एज वेल एज़ बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। सी एनवायरनमेंट, बिजनेस तो सभी को पता है कि क्या है ना। बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस वेरियस डिसीजन ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं डिसीजन लेने के लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड अंडर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर हमें चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती है। ठीक है, हमें पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ इवन बेरेबल। ओके, जहाँ पर कंपनी को उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। बट व्हेन आई स्पीक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट विच आर नॉट एट ऑल कंट्रोलेबल, वी कांट इवन प्रेडिक्ट देम, इट इज़ नॉट इवन बेरेबल। ओके, तो अपोजिट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ पर कंपनी को क्या पता चलता है, यहाँ कंपनी को उसका वीकनेसेस और यहाँ पे उसका कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स पता चलती है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग देख लेते हैं एंड देन विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स. What is the meaning of business environment? See, as I said, environment is what the factors that influences the decision. Okay, अब यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि environment of the business means the aggregate, है ना। अब जब मैं aggregate की बात कर रही हूँ तो environment of the business means the aggregate. Aggregate is nothing but I can say the total of all the condition इवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स इट, है ना। मैंने जैसे कहा था इंटरनल हो सकते हैं और एक एक्सटर्नल हो सकते हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डायनामिक इन नेचर। से बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स चेंजेस। बिजनेस जैसा पहले भी डिस्कस किया था, बिजनेस जो है वो रिस्क है, अनसर्टन है ना। तो यहाँ पे वो रिजिड तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है ना। तो जो बिजनेस है वो क्या है, वो डायनामिक इन नेचर है। ऑलराइट, कॉम्पिटिटर्स कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट डिज़ाइन, नई स्ट्रैटेजीज लेकर आ सकते हैं। कस्टमर्स के जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं न्यू पॉलिसीज़ लेकर आ सकती है ना। तो बिजनेस में क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे। ऑलराइट, इसलिए हमने कहा है कि बिजनेस जो है वो डायनामिक इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ेंगे, माइक्रो से, है ना। माइक्रो एनवायरनमेंट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर मैं कह सकती हूँ। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटर के बाद में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओके, देन वी कैन से द कस्टमर प्रेफरेंसेस, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जो इमीडिएट इफेक्ट करेगा। एंड जब मैं इनडायरेक्ट की बात कर रही हूँ तो इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट में हम कह सकते हैं मैक्रो। ठीक है, जो बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं, जो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है, जो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिज़ास्टर, है ना। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ओके, जिसको हमने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। Alright, next is internal and external factors. Internal factors are controllable in nature, as I said. External factors are beyond our control. ठीक है,
नेक्स्ट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। सी एनवायरनमेंट एक हिस्सा है बिजनेस का, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ना ही बिजनेस फर्म ऑपरेट हो सकता है बिना एनवायरनमेंट के ना। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस फर्म है तो कस्टमर्स है, अगर बिजनेस फर्म है तो वो विदाउट कस्टमर्स तो चलेगा नहीं, है ना, तो साथ साथ चलता है। अगर बिजनेस फर्म है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अगर बिजनेस फर्म है तो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक हिस्सा है बिजनेस का। तो आई कैन से एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज इनसेपरेबल, वी कैन नॉट सेपरेट इट। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने कहा, इट इज़ वॉट, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनवायरनमेंट, है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कस्टमर का प्रेफरेंसेस पहले बहुत ही कम था, कॉम्पिटिटर्स बहुत ही कम हुआ करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नॉर्मल थी। पर अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है, ठीक है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी नई नई आती रह रही है ना। Next is multi-dimensional in nature. See, changes in environment may have positive impact as well as negative impact. Favorable भी हो सकता है तो वो positive हुआ, unfavorable हुआ तो वो negative भी हो सकता है ना। अब देखो जैसे MNCs जब इंडिया में आया तो इसका कहीं ना कहीं positive impact भी हुआ, कहीं ना कहीं negative impact भी हुआ। ओके, तो ये क्या था, multi-dimensional in nature. Next is proactive and reactive decision. See, and due to environment, business firms may take proactive decision, it may take reactive decision also, है ना। proactive मतलब प्रोएक्टिव डिसीजंस मतलब अगर मुझे कोई न्यू मॉडल या प्राइस चेंजेस कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो ये सब मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब मैं पहले कर सकती हूँ। ओके, तो फर्म्स टेक प्रोएक्टिव डिसीजंस टू लॉन्च न्यू मॉडल्स, टू इंट्रोड्यूस प्राइस चेंज एक्सेट्रा बिफोर अदर्स डू इट। अगर मैं कॉम्पिटिटर से पहला कुछ करती हूँ तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव इज बिफोर, ओके। एंड रिएक्टिव मतलब रिएक्शन के बाद में, कॉम्पिटिटर ने क्या किया उसके बाद में अगर मैं डिसीजन ले रही हूँ तो रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव इज आफ्टर, ओके। इफ कॉम्पिटिटर से पहले इफ आई हैव टेकन सम डिसीजन तो दैट विल बी प्रोएक्टिव, बट आफ्टर वॉट एवर दैट माई कॉम्पिटिटर हैज डन इन द मार्केट एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग अ डिसीजन, दैट विल बी रिएक्टिव। Okay, and the last is regulate scope of business. See, environment for sure regulates the scope of business activities. For example, government regulations, है ना, restrictions है, मतलब अगर तो मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा कि मेरा बिजनेस लीगल है या इलीगल है। अगर मैं कुछ एडवर्टाइज़ कर रही हूँ मेरे प्रोडक्ट का तो क्या वो प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल तो नहीं है मेरे सोसाइटी के लिए, तो वो सब कुछ भी तो ध्यान में होगा, है ना। तो ये है रेगुलेट स्कोप ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये जो टॉपिक है आई गेस समझ में आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका मीनिंग एंड द फीचर। जैसे कहा, एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मीन्स द टोटल ऑफ ऑल द कंडीशन, इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनामिक मतलब चेंजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब माइक्रो एंड मैक्रो, इनसेपरेबल मतलब हम अलग नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, हम पहले अलग था सिचुएशंस अभी बहुत अलग है। ओके, मल्टी डायमेंशनल अनप्रेडिक्टेबल है, प्रोएक्टिव पहला, एंड देन रिएक्टिव इज आफ्टर व्हाट द competitor have taken the decision, and the last is regulate scope of business. Okay, hope ये जो topic है वो समझ में आया हो। कुछ भी अगर doubt है तो please do comment, and yes, do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.